इंसाफ एक ऐसा लफ्ज़ है ना जिसकी गूंज हमें पूरी इंसानी तारीख में सुनाई देती है, लेकिन ख़ास तौर पर इस्लामी तारीख में इसका क्या मतलब है। आइए मिलकर इंसाफ के उन उसूलों का एक सफ़र करते हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी तहजीबों की बुनियाद रखी, और देखते हैं कि उन्होंने मुआशरे पर आखिर क्या असर डाला। ये एक ऐसा सवाल है जो देखा जाए तो हर मुआशरे के बिल्कुल मरकज़ में होता है। भाई, एक मुनसिफाना मुआशरा आखिर दिखता कैसा है? हर तहजीब ने इसका जवाब अपने अपने तरीके से दिया है। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस्लामी रिवायत इस तसव्वुर को किस गहराई से देखती है। तो हमारे इस सफ़र का आगाज़ होता है एक लफ्ज़ से, अदल। लेकिन ये सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है। आप यूँ समझें कि ये वो बुनियाद है जिस पर इस्लामी इंसाफ की पूरी इमारत खड़ी है। एक ऐसा फ़लसफ़ा जो हर चीज़ को अपने अंदर समेट लेता है। देखें, अदल का जो दायरा है ना, वो अदालतों से कहीं ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब सिर्फ कानूनी इंसाफ नहीं, बल्कि तवाज़ुन कायम करना है, यानी हर चीज़ को उसकी सही जगह पर रखना। ये एक तरह से कायनाती हमाहंगी का तसव्वुर है जिसे मुआशरे पे लागू किया जाता है। तो ये ताकतवर तसव्वुर आखिर आया कहाँ से? इसकी जड़ें हमें मिलती हैं सीधा कुरान के खुदाई अहकामात में। आइए ज़रा उस माखज़ को देखते हैं जहाँ से इंसाफ के ये उसूल फूटते हैं। ये आयत इंसाफ के गैर समझौता यानी नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर को बिल्कुल वाज़े कर देती है। यहाँ कोई रियायत नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। इंसाफ का मेयार सबके लिए एक है, चाहे उसकी जिद खुद पर ही क्यों ना पड़े, अपने वालिदैन पर या फिर करीबी रिश्तेदारों पर। ये एक मुतलक उसूल है। तो इन उसूलों से हमें पता चलता है कि इंसाफ सिर्फ अदालतों का काम नहीं है। नहीं, ये हर फर्द की ज़ाती और इज्तिमाई यानी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, और इसका दायरा समाजी और माशी इंसाफ तक फैला हुआ है ताकि माशरे का कोई भी फर्द पीछे ना रह जाए। अच्छा, ये तो हो गए नज़रियात, मगर इन नज़रियात को अमल में कैसे लाया जाता है? आइए अब ज़रा औराक से निकलकर तारीख़ में झांकते हैं और देखते हैं कि पैगंबर इस्लाम ने अपनी ज़िंदगी में इन उसूलों को कैसे एक जिंदा मिसाल बनाकर दिखाया। ये कौल ये हमें सीधा उस दोहरे म्यार के जहर को बेनकाब करके दिखाता है जो मुआशरों को खा जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि इंसाफ तभी इंसाफ है जब इसका तराजू ताकतवर और कमज़ोर दोनों के लिए बिल्कुल बराबर हो। यही वो बुनियाद है जिस पर या तो मुआशरे कायम रहते हैं या फिर तबाह हो जाते हैं। तो इस निज़ाम में इंसाफ का तराजू बिल्कुल सीधा है। एक तरफ ताकतवर को कोई छूट नहीं मिलती और दूसरी तरफ कमज़ोर को कानून का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और बराबर की आवाज़ दी जाती है। यही है अदल का अमली निफाज। तो सवाल ये है कि इन अजीम उसूलों को एक फ़आल निज़ाम हुकूमत में, एक पूरे सिस्टम में कैसे ढाला गया। आइए इब्तदाई इस्लामी रियासत के अदालती ढांचे को ज़रा करीब से देखते हैं कि ये अमल कैसे मुमकिन हुआ। ये निज़ाम हैरत अंगेज़ तौर पर सादा और मौसर था। इसकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि इंसाफ हर किसी की पहुंच में था। यहाँ तक कि हुक्मराने वक्त को भी कानून के कटघरे में खड़ा किया जा सकता था। काजी का फैसला हतमी था जिसे कोई ताकतवर हाथ बदल नहीं सकता था। और ये बात बहुत अहम है कि इंसाफ का ये दायरा सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं था। गैर मुस्लिम बिरादरियों को अपने ज़ाती मामलात में मुकम्मल अदालती खुदमुख्तारी हासिल थी। ये अपने दौर के लिहाज से कानूनी तकसीरियत और अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की एक गैर मामूली मिसाल है। तो इस पूरे सफ़र के बाद वो कौन से लाजवाल उसूल हैं जो आज भी हमारे लिए मशअल राह हैं? आइए उन किलीदी नुकात को एक बार फिर देखते हैं। तो खुलासा ये है, मुकम्मल मसावात यानी एब्सोल्यूट इक्वालिटी, हर फर्द की अखलाकी जिम्मेदारी, गैर जानिबदाराना फैसले और समाजी इंसाफ यानी एक ऐसा माशरा जो अपने सबसे कमज़ोर लोगों का ख्याल रखता है। ये सिर्फ तारीख के औराक नहीं है, बल्कि एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर के लिए आज भी जिंदा उसूल हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि तारीख के ये अजीम उसूल आज के जदीद दौर में इंसाफ के हुसूल के लिए हमारी रहनुमाई कैसे कर सकते हैं? इन लाजवाल उसूलों को आज के पेचीदा चैलेंजेस से निपटने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है।